धौलपुर दिन भर बुलेटिन के प्रायोजक हैं कलाम कोचिंग क्लासेस, जहां सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अनुभवी शिक्षकों द्वारा शांत वातावरण में कराई जाती है, जिसका पता है राजाखेड़ा बाईपास, जीटी रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इंदिरा रसोई घर में मारपीट करने और तोड़फोड़ करने के मामले में मुखबिर की सूचना पर रविवार की शाम कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे मामले में लिप्त अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी लिए जाने के साथ बसेड़ी रोड स्थित इंदिरा रसोई घर में मारपीट और तोड़फोड़ की घटना को लेकर पूछताछ की जा रही है। कोतवाली एसएचओ महेंद्र सिंह ने बताया कि 15 अक्टूबर को दिन में बसेड़ी रोड स्थित इंदिरा रसोई घर संख्या 421 पर शहर के बटवालपाड़ा निवासी शाहरुख पुत्र जागीर खान अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचा और रसोई घर में बैठकर दारू पीने लगा। इस पर रसोई संचालक सौरभ परमार और मौजूद स्टाफ द्वारा उनसे मना किया गया तो आरोपी पहले तो रसोई घर से बाहर चले गए, लेकिन कुछ देर बाद आकर सीधे तोड़फोड़ करने और रसोई घर के स्टाफ से मारपीट कर भाग गए, जिसको लेकर रसोई घर संचालक सौरभ परमार पुत्र छबीराम परमार निवासी सैफू रोड ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी जांच गुमट चौकी प्रभारी वासुदेव सिंह को सौंपी गई थी। तोड़फोड़ करने और मारपीट करने के मामले में लिप्त शाहरुख पुत्र जहांगीर खान और अन्य 3 से 4 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर आरोपी शाहरुख पुत्र जहांगीर और मुकीम पुत्र मुश्ताक को गिरफ्तार किया है, जिनसे मामले में पूछताछ की जा रही है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। क्या मामला है? सौरभ परमार द्वारा परसों के दिन एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 3-4 लड़के और रसोई घर में आकर के इंदिरा रसोई घर में आकर के शराब पी के आए और जिनसे शराब पी करके बैठने के लिए मना किया, तो उन लोगों ने उनके साथ में हाथापाई कर दी, मारपीट कर दी, फर्नीचर को तोड़ फोड़ दिया। इस संबंध में उसमें सौरभ परमार द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें मुकीम और शाहरुख को गिरफ्तार किया गया है। अनुसंधान जारी है। धौलपुर जिले में 17 अक्टूबर को संभाग स्तरीय कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता के दूसरे दिन संरक्षक मुकेश कुमार गर्ग के संरक्षण में इंदिरा गांधी स्टेडियम, बड़ी फील्ड व अग्रसेन सेवा सदन स्टेशन रोड धौलपुर में दूसरे दिन फाइनल मुकाबले हुए। खेल की कमेंट्री व समय समय पर स्कोरिंग व खेल गतिविधियों की जानकारी का कार्य शारीरिक शिक्षक अनिल मिश्रा ने किया। नोडल प्रधानाचार्य रणवीर रावत, संयोजिका रश्मि कौशल, मुख्य निर्णायक रश्मि राव, एपीसी विशाल गुप्ता, कार्यक्रम अधिकारी के गर्ग, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, जिला जूडो संघ के अध्यक्ष माता प्रसाद शर्मा ने बालिकाओं को प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर खेल प्रभारी माध्यमिक विजय शर्मा, सचिव जिला बैडमिंटन संघ जाकिर हुसैन, खेल प्रभारी एलिमिनेंटी चौप सिंह, व्यवस्था एवं मीडिया प्रभारी प्रतियोगिता भगवान सिंह मीणा, परवेश खान, MIS आजम कुरैशी, राशिक बेग। इस अवसर पर निर्णायक सुनीता शिकवाल, हरिमोहन शर्मा, परमजीत सिंह, फारूक बेग, राकेश कुमार, मनोज कुमार, सौरभ, संतोष, अमीरी सिंह, कप्तान सिंह, कामिनी, सुस्मिता, सुमन, अरुणा शर्मा, बिंदुवाला, बनारसी देवी, कृष्ण कुमार यादव, सोनू वर्मा, सुशील चौधरी, रजनी वर्मा, प्रशिक्षक सुष्मिता मिश्रा रहीं। मंच संचालन अनिल मिश्रा ने किया। मुख्य निर्णायक रश्मि राव ने बताया कि सभी टीमों ने कड़ी मेहनत की है। धौलपुर ने भरतपुर की टीम को एक तरफा मुकाबले में 62-24 से हराया। बैडमिंटन में सवाई माधोपुर प्रथम, धौलपुर की टीम द्वितीय एवं भरतपुर की टीम तृतीय पायदान पर रही। खो खो में धौलपुर की टीम ने करौली की टीम को 2 अंक से हराया। भरतपुर की टीम तीसरे स्थान पर रही। वॉलीबॉल में धौलपुर की टीम ने करौली की टीम को 2-0 से हराया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का परिणाम यह रहा। एकल गायन ने धौलपुर की मानू प्रथम, करौली की निशाबाई द्वितीय, तृतीय स्थान नैना भरतपुर ने प्राप्त किया। सामूहिक गायन में धौलपुर व भरतपुर की टीम संयुक्त रूप से प्रथम, करौली की टीम द्वितीय स्थान पर रही। एकल नृत्य में धौलपुर की संजना प्रथम, नंदनी द्वितीय रहीं। सामूहिक नृत्य में धौलपुर की टीम प्रथम, करौली द्वितीय एवं सवाई माधोपुर तृतीय स्थान पर रही। विचित्र वेशभूषा में धौलपुर की संजना प्रथम रहीं। एकल अभिनय में धौलपुर की संजना प्रथम रहीं। सामूहिक नाटक में धौलपुर प्रथम व करौली द्वितीय रहीं। कविता पाठ में सवाई माधोपुर की मनीषा प्रथम व धौलपुर की मुस्कान द्वितीय स्थान पर रहीं। ऊंची कूद में धौलपुर की रचना मीणा प्रथम व तनु मीणा द्वितीय रहीं। लंबी कूद में धौलपुर की तनु मीणा प्रथम व भरतपुर की आयुषी द्वितीय स्थान एवं करौली की राजकुमारी मीणा तृतीय स्थान पर रहीं। रस्साकस्सी में धौलपुर की टीम प्रथम स्थान पर रही। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार गर्ग ने सभी विजेता टीम और खिलाड़ियों को बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। मैंने इस प्रतियोगिता में बहुत
कैंप में भाग लिया है। मुझे को यहाँ की सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी लग रही हैं, चाहे वो नाश्ते की हो या खाने की हो, सब इन व्यवस्थाओं से बहुत खुश हूँ। सलूजी का संभाग स्तरीय KGBV टूर्नामेंट जिसका आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया जा रहा है दिनांक 16 अक्टूबर 2022 से 18 अक्टूबर 2022 तक। ये प्रतियोगिताएं लगभग समापन की ओर हैं। इसमें जितनी भी बालिकाओं ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान। इस कार्यक्रम में जितने भी PTI भाई बहन एवं अधिकारीगण जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस आयोजन को सफल बनाने में, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ एवं आभार व्यक्त करती हूँ। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने चोरी करने वाली गैंग का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को भी डिटेन किया है। आरोपियों ने 17 सितंबर को कोलारी थाना क्षेत्र के मानपुर गांव में बुद्धाराम के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। कोलारी थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने गैंग का खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी जवान सिंह और बलवीर ने मानपुर गांव में हुई चोरी की जिम्मेदारी लेते हुए जिले में 5 चोरी की वारदातें कबूल की हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि SP धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर चोरों के खिलाफ की गई कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी एक नाबालिग के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। रविवार को गिरफ्तार किए गए चोरी के तीनों आरोपियों ने बताया कि उनकी गैंग में नाबालिग सहित 6 लोग शामिल हैं, जिन्होंने निहालगंज थाना क्षेत्र में 27 सितंबर को अशोक कुशवाहा के घर से मोबाइल चोरी, 23 अगस्त को सेपो के हाजीपुर गांव में विजय सिंह के घर से 22,500 रुपये और करीब 3 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने, 9 सितंबर को संदीप कंसाना के घर से बाइक और 1 अक्टूबर को बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में 2 मकानों में चोरी कर 1 लैपटॉप, 2.5 लाख रुपए की नकदी और करीब 3 लाख रुपए के गहने चोरी करने की वारदात को कबूल किया है। कोलारी थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने गैंग का खुलासा करते हुए बताया कि गैंग में सरगना जवान सिंह के साथ बलवीर, देवेंद्र, बबलू, नीरज और एक नाबालिग शामिल है। उन्होंने बताया कि ये सभी आरोपी आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार और दोस्त हैं। सभी आरोपी अपने शौक पूरे करने के लिए लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। थाना प्रभारी ने बताया कि सभी आरोपी सूने घरों को टारगेट बनाते थे। पुलिस द्वारा पकड़ी गई गैंग के आरोपी पिछले 2 महीने से जिले भर में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। थाना प्रभारी ने बताया कि चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद बाड़ी कस्बे के सर्राफा व्यापारी जगदीश को चोरी का सामान बेचते थे, जिसको लेकर सुनार से भी पूछताछ की जा रही है। धौलपुर जिले में आज 17 अक्टूबर 2022 धौलपुर में बच्चों को कृमि संक्रमण से बचाने के लिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ सोमवार को केंद्रीय विद्यालय धौलपुर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान के द्वारा किया गया। आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों द्वारा विद्यालय में बच्चों को कृमि संक्रमण से मुक्ति के लिए एल्बेंडाजोल गोली खिलाकर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। आयोजित कार्यक्रम केंद्रीय विद्यालय में उपस्थित बच्चों को कृमि संक्रमण से मुक्ति के लिए एल्बेंडाजोल गोली खिलाई गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि कृमि संक्रमण से बच्चों के शरीर व दिमाग का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है, कुपोषण व खून की कमी होती है व हमेशा थकावट रहती है। ड्रामिंग की दवाई लेने से कृमि रोग से मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग व महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को कृमि संक्रमण की दवाई से सभी विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को आवश्यक रूप से खिलाकर लाभान्वित करने की बात कही है। डॉक्टर गौरव मीणा ने कृमि संक्रमण से मुक्ति के लिए अपने आसपास के बच्चों को कृमि संक्रमण से मुक्ति के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान कर जागरूक करने व बच्चों को नियमित रूप से हाथ धोने की प्रक्रिया का पालन करने की जानकारी दी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंतीलाल मीणा द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। अति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी परिवार कल्याण डॉक्टर गौरव मीणा ने कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बताया कि आज 17 अक्टूबर 2022 सोमवार को जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर अंतर्गत 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों एवं किशोरों को स्कूलों व आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से एल्बेंडाजोल गोली खिलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि कृमि नियंत्रण की दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसे लक्षित बच्चे जो 17 अक्टूबर 2022 को बीमार होने, अनुपस्थित रहने अथवा अन्य किसी कारण से उक्त दवा से वंचित रह जाएंगे, उन्हें कृमि नियंत्रण औषधि एल्बेंडाजोल दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को मॉपअप दिवस पर दी जाएगी। शुभारंभ कार्यक्रम का सफल मंच संचालन प्रधानाचार्य योगेश मीणा के द्वारा किया गया। प्रधानाचार्य ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि कृमि संक्रमण से बच्चों के शरीर व दिमाग का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है, कुपोषण व खून की कमी होती है, व हमेशा थकावट रहती है।
डिवार्मिंग की दवाई लेने से कृमि संक्रमण से मुक्ति हो जाएगी। आचार्य ने बच्चों को नाखून साफ रखने, स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करने, खाने से पहले शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोने, साफ व शुद्ध पानी पीने के लिए डंडी वाले लोटे का प्रयोग करने व कृमि संक्रमण से बचने के प्रमुख तरीकों के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के शुभारंभ के कार्यक्रम के अवसर पर उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतरा मीणा, डीपीएम शशांक जी, हरिओम जी व चिकित्सा विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। धौलपुर जिले की यातायात पुलिस ने सोमवार की शाम को एक फर्जी कांस्टेबल को रोडवेज बस स्टैंड के पास अवैध वसूली करते हुए गिरफ्तार किया है। फर्जी कांस्टेबल पुलिस की वर्दी में विगत लंबे समय से 4-व्हीलर, बाइक और अन्य वाहनों से अवैध वसूली करता था। इसकी शिकायत यातायात पुलिस को मिल रही थी। यातायात पुलिस ने सुनियोजित तरीके से रेकी कर दबोच लिया है। फर्जी पुलिस कांस्टेबल से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। यातायात प्रभारी मंगतूराम ने बताया कि धौलपुर के हाईवे बस स्टैंड समेत आसपास के क्षेत्र में एक व्यक्ति फर्जी पुलिस कांस्टेबल बनकर 4-व्हीलर, बाइक एवं अन्य वाहनों से गाड़ी के दस्तावेज, सीट बेल्ट, हेलमेट आदि का हवाला देकर अवैध वसूली करता था। फर्जी पुलिस कांस्टेबल की शिकायत लगातार ट्रैफिक पुलिस को मिल रही थी। उन्होंने बताया कि आज सोमवार को यातायात कर्मियों ने फर्जी पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया और रोडवेज बस स्टैंड के पास फर्जी आरोपी या फर्जी पुलिस कांस्टेबल को पुलिस की ड्रेस में गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि फर्जी पुलिस कांस्टेबल की एक्टिविटी बिल्कुल भी पुलिस कर्मियों जैसी नहीं थी। हाथों का संचालन ऊटपटांग तरीके से कर रहा था। इसके अलावा वर्दी पहनने का भी तरीका बिल्कुल अलग था। उन्होंने बताया कि फर्जी पुलिस कांस्टेबल को पकड़कर जब पूछताछ की गई तो आरोपी ने सदर कोतवाली, निहालगंज समेत अन्य पुलिस थानों में लगे होने का हवाला दिया। जब पुलिस थानों में फर्जी पुलिस कांस्टेबल की जानकारी निकाली गई तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि फर्जी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई के लिए निहालगंज थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी को अपना नाम भूरा शर्मा बताया, जो शादी करने के लिए अवैध तरीके से पैसे एकत्रित करने का धंधा कर रहा था। धौलपुर की यातायात व्यवस्था देख रहे थे तो बस स्टैंड पे एक कांस्टेबल की वर्दी में नज़र आया, जिसकी सारी हरकतें इस तरह की थी कि भाई वो कांस्टेबल सा नहीं लग रहा है। दाढ़ी बड़ी हुई, वर्दी बाहर निकली हुई और टेढ़े सीधे हाथ फेंकना, कोई अनडिसिप्लिन सा जो हमारी अनुशासन में आता है, इस तरह का कोई ऐसा कार्य नहीं लग रहा था। हमने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि साहब मैं कोतवाली पे हूँ, तो कोतवाली जानकारी की तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ इस नाम का कोई कांस्टेबल नहीं है। कभी निर्मल शर्मा बताए, कभी भूरी शर्मा बताए, कभी भूरा शर्मा बताए। 4 बात इसके सामने आई तो उनमें कोई ऐसी बात नहीं आई जिससे हम इस पर विश्वास कर सकें कि ये कांस्टेबल है। तो पुलिस के बारे में पूछा तो इसने कई जवाब ऐसे दिए जो पुलिस कांस्टेबल भी नहीं दे सकते। इस तरह का एक्टिव है, पहले से ही कई कार्रवाई कर चुका है। हमें भी कई शिकायतें मिल रही थी कि पुलिस की वर्दी में कई लोग अवैध कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और करवा रहे हैं। तो उस पर हमें शक हुआ। शक से हमने इससे पूछताछ की तो पूछताछ में ये हमारे सामने आया कि भाई ये कांस्टेबल डुप्लीकेट है। तो इसकी जहाँ इन्हें एड्रेस बताए वहाँ हमने पूछताछ की। पूछताछ के बाद इसको हम थाने लेके आए, जो कम्प्लीटली फर्जी है। क्या कहाँ का है सर, क्या नाम है इसका? इसने अपना नाम भूरा शर्मा बताया है। कहाँ का रहेगा? और भाई इतना ही बता पाया कि मेरा नाम भूरा शर्मा है, मैंने शादी की वजह से ऐसा किया है, जबकि ये गलत है। इसको महीनों हो गए ऐसा काम करते करते। ये क्या करता है सर? धौलपुर जिले की सरमुत्रा और नादनपुर थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से बंदूक, 17 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। नादनपुर थाना प्रभारी राम अवतार ने बताया कि सरमुत्रा थाने के एसआई जगदीश सिंह ने पुलिस को सूचना दी थी कि हरी सिंह का पुरा गाँव में एक युवक अवैध हथियारों के साथ बैठा हुआ है। जिसकी सूचना पर सरमुत्रा पुलिस के साथ मिलकर गांव में दबस की कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर द्वारा बताए गए उलिये के आधार पर पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ ब्रजमोहन पुत्र नथीलाल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से पुलिस ने एक 12 बोर की बंदूक, एक सिंगल शॉट पचपेड़ा, 315 बोर देसी कट्टा, 17 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के रूपसपुर गांव में आज एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मृतक अपने ही कमरे में अजनगन अवस्था में अचेत मिला था, जिस पर परिवार के लोगों से अस्पताल लेकर पहुंचे,
जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद अस्पताल प्रशासन की सूचना पर कंचनपुर थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लिया और पंचनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की है, जिसके बाद सब परिजनों को सौंपा गया है। जानकारी के अनुसार रूपसपुर गांव निवासी 38 वर्षीय हरि सिंह कुशवाहा पुत्र रामदयाल अपने घर पर देर रात को अपने कमरे में सोया था। सुबह जब उसे कमरे में देखा तो वह अर्धनग्न अवस्था में अचेत मिला। जब काफी प्रयास के बाद भी उसे होश नहीं आया तो परिजन उसे बाड़ी के सरकारी अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना पर कंचनपुर थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मृतक हरि सिंह कुशवाहा के शव को मोर्चरी में रखवाया और पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी एएसआई बलकेश्वर दत्त का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा किया जा सकेगा। परिजनों से जब जानकारी की गई तो उनका कहना था कि मृतक हरि सिंह ट्रैक्टर चालक था, उसके 4 बच्चे हैं और वह किसी प्रकार से कोई बीमारी से ग्रसित नहीं था। बीती रात्रि को अपने कमरे में सोने गया था और आज सोमवार को अर्धनग्न अवस्था में अचेत मिला तो अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हरि सिंह कुशवाहा ट्रैक्टर चलाकर रोजी रोटी कमाता था। उसके 4 बच्चे हैं और एक पत्नी है। परिवार में वह एकमात्र कमाने वाला था। सभी बच्चे अभी छोटे हैं। ऐसे में पूरा परिवार सदमे में है और रूपसपुर गांव में शोक छाया हुआ है। क्या मामला है? आज सुबह सीमा नेत्री साहब ने बताया कि एक शव मोचरी रूम बाड़ी में रखा हुआ है। उक्त सीमान की आदेश की पालना में मनीष बलकेश्वर दत्त थाना कंचनपुर से रवाना होकर CSC बाड़ी पहुंचा, जहां मृतक हरि सिंह पुत्र रामदयाल जाति कुशवाहा उम्र 38 साल निवासी रूपसपुर होना पाया, जिसके शव को कब्जे में किया जाकर पोस्टमार्टम करवाया जाकर शव को परिवार वालों को सुपुर्द किया गया और रिपोर्ट बाबत कहा गया तो अकब से सूचना देने को कहा। प्रथम दृष्टा पुलिस को क्या मामला क्या प्रतीत होता है? प्रथम दृष्टा अभी कोई वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जानकारी प्राप्त होगी। हाँ था डॉक्टर साहब बताएं, आज जो पोस्टमार्टम किया क्या मामला है पूरा? हाँ, आज दिनांक 17/22 को सुबह प्रातःकालीन में कंचनपुर थाने की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें हरि सिंह पुत्र रामदयाल जाति कुशवाहा निवासी रूपसपुर का तहरीर प्राप्त हुई थी पोस्टमार्टम करवाने के लिए, जिसमें आईओ एवं घर वालों से बातचीत करने पर पता चला था कि बीती रात मृतक की तबीयत खराब होने के कारण उसको बाड़ी अस्पताल ले जाया गया था, जहां पे उसको मृत घोषित कर गया था। घर वालों से पूछने पर पता चला था कि वो अपने घर पे अपनी पत्नी के साथ संदिग्ध अवस्था में था, जिसकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसको बाड़ी अस्पताल में मृतक घोषित कर दिया एवं आज सुबह कंचनपुर थाने की तहरीर पर उसका पोस्टमार्टम किया गया है, जिसका कॉज ऑफ डेथ अभी पेंडिंग है, जो रिपोर्ट आने पर आपको सूचित कर दिया जाएगा। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में भरतपुर हाईवे के पास सड़क क्रॉस करते वक्त बाइक सवार 3 मजदूर ग्वालियर से आती कार की चपेट में आ गए। कार की चपेट में आने से तीनों मजदूर घायल हो गए। बाइक सवार मजदूरों के घायल होने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सदर थाने के हेड कांस्टेबल शिवाजी शर्मा की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती करवाया गया है, जहां से घायल की हालत गंभीर होने पर उसे रेफर कर दिया गया है। वहीं हादसे के बाद पुलिस ने कार सवार को रुकवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हेड कांस्टेबल शिवाजी शर्मा ने बताया कि राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के पतेना गांव के रहने वाले बाइक सवार तीनों युवक ठाकुरदास पुत्र राम, खिलाड़ी निरोती पुत्र रामलाल और केशव पुत्र रामलाल अपने गांव से मजदूरी की तलाश में आरिसिलान आ रहे थे। तभी ग्वालियर की ओर से आती कार ने भरतपुर हाईवे के पास उनकी बाइक को टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां से घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जिनमें से एक घायल केशव पुत्र रामलाल की हालत गंभीर होने पर उसे उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है। हेड कांस्टेबल ने बताया कि मौके से कार चालक को रोककर उससे हादसे के कारणों को लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद घायलों के द्वारा दी गई तहरीर पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घायलों का ट्रॉमा वार्ड में उपचार किया जा रहा है।
धौलपुर जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र के NH 123 पर कैथरी बॉर्डर के नजदीक रविवार देर शाम रोडवेज बस और 2 बाइकों में भिड़ंत हुई थी। दुर्घटना में बाइक सवार 6 जने घायल हुए थे। जिला अस्पताल से 2 घायलों को आगरा रेफर किया गया था। एक घायल की आगरा के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक गोदन सिंह निवासी जगनेर रोडवेज बस और 2 बाइक की भिड़ंत में घायल हुआ था। इसके साथ एक बच्चा एवं 4 अन्य घायल हुए थे। गोधन की उपचार के दौरान मौत हो गई। स्थानीय पुलिस ने सोमवार को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर डेड बॉडी को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। दुर्घटना में घायल बच्चे की भी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। दिनांक 16/10/2022 को शाम को करीब 8:30 बजे 5:30 बजे के करीब एक रोडवेज बस ने 2 मोटरसाइकिलों से एक्सीडेंट कर दिया था, जिसमें एक व्यक्ति गोदन सिंह सन ऑफ मोती सिंह जाति कुशवाहा निवासी तांतपुर नसूरा बसैन तांतपुर की दौरान इलाज मृत्यु हो गई है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे के सुआ के बाग गांव के चौराहे पर सोमवार दोपहर एक ट्रक की चपेट में बाइक आ गई, जिसके कारण बाइक पर सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। उनकी अवस्था को देखते हुए जिला चिकित्सक ने उनको बाहर के लिए रेफर कर दिया, जहां रास्ते में मुन्नी देवी की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार किशन सिंह पुत्र फकीर सिंह निवासी आगरा अपनी पत्नी मुन्नी को बाइक पर बैठाकर धौलपुर से आगरा जा रहा था, तभी तेज गति से पीछे से आते हुए ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके कारण दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनको उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनकी अवस्था को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बाहर के लिए रेफर कर दिया, जहां रास्ते में मुन्नी देवी ने दम तोड़ दिया। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के सांडा गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रामविलास पुत्र रामस्वरूप निवासी गड़ाई अपनी मोटरसाइकिल से आज सोमवार को मुरैना से धौलपुर आ रहा था, तभी सांडा गांव के पास सामने से तेज गति से आ रही बाइक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में रामविलास गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गंभीर हालत होने पर उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन रामविलास ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कोतवाली पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस ने दूसरी बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। आज दिनांक 17/10/2022 को गांव सांडा के पास में 2 मोटरसाइकिलों में भिड़ंत हो गई, जिसमें रामविलास और बंटी की मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। FIR दर्ज कराई उसके भाई ने बरमारी। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष बाहरबाई मेला समिति, समाज सेवी अग्रवाल, सभाबाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318।